तो लास्ट सेशन में हमने लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने लेंस का फॉर्मूला तक, इमेज फॉर्मेशन तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, और लेंस फॉर्मूला भी पढ़ लिया, और साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया कि कैसे हम डिस्टेंसेस को पॉजिटिव और कब निगेटिव मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन भी पढ़ा और पावर ऑफ लेंस भी पढ़ा। तो अब हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए देखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साइन कन्वेंशन को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू कर दिया जाए, कर दें पक्का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, एक कॉनकेव लेंस है, बिल्कुल सही, मैंने कॉनकेव ही बनाया, पहले से बना के रखा था, जल्दी बता दो आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे वही बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया था, फोकल लेंथ नापने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पैरेलल रे भेजो, और ये पैरेलल रे क्या होती है, कॉनकेव के केस में डाइवर्ज होगी और ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो यही है ना, ये जो है ये आई है। तो अब फोकल लेंथ मेजर करने के लिए हमें पीछे आना पड़ा, ऑप्टिकल सेंटर से हम कहाँ आए, उल्टा है। तो इसका मतलब क्या हो, इंसिडेंट के अपोजिट है, यानी फोकल लेंथ यहाँ पे हमारी निगेटिव है। तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव आएगी, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव, यानी -15 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो, हमें वी पता है 10 सेंटीमीटर है। अब वी का हमें साइन नहीं पता है कि वी के साथ प्लस लगाए कि माइनस लगाए, यू हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या दिया, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी निकाल दिया, यानी कि हमें यू निकालना है और एम निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है हमें नहीं पता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है ना। अब ये जो 10 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये फोकल लेंथ से भी कम है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। तो मुझे एक केस बताओ, क्या रियल और वर्चुअल, जो हम रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस की जो हम बात करते हैं, जो टेबल है आप चेक करो एक बार, जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में आपने अगर देखा, कॉनकेव लेंस की मैं बात करता हूँ, मिरर नहीं, लेंस। तो लेंस में आपने क्या देखा था कि जो भी इमेज बन रही थी सब कैसी थी, वर्चुअल और एरेक्ट बन रही थी, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही थी, और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रही, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा तो उसी तरफ इमेज बन रही थी। तो यानी कि अगर मैं मानूँ, सपोज देखो इस केस में मैं क्या करता हूँ, देखो ये हमारा इमेज है, इमेज कहाँ बनेगी, यही बनेगी, हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, इमेज इसमें ये बनती है। ठीक है, ये हमारी क्या बनी, इमेज। और एक और चीज़, जो ऑब्जेक्ट था वो हमेशा बड़ा होता था, इमेज कैसी होती थी, डिमिनिश्ड होती थी, इमेज का जो नेचर होता था वो डिमिनिश्ड होता था। तो यानी कि इमेज अगर हमारी इमेज यहाँ बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज के लिए हम अगर देखें तो वी की जो साइन आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से आती है, तो ये पॉजिटिव हुई, तो वी क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो इसका मतलब हम वी पे -10 का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। तो चुपचाप आइए शुरू करते हैं अपना लेंस फॉर्मूले का खेल। लेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, सबको पता है, 1/v - 1/u = 1/f। बस एक माइनस का अंतर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1/v की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हमें मिलता है 1/u की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 1/v - 1/f, यही आती है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1/u = देखो u की वैल्यू भी निगेटिव आनी चाहिए, निगेटिव नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाले तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी इंसिडेंट के अपोजिट फिर से। ठीक, तो 1/v की जगह हम क्या लिखेंगे, v की जगह हम लिखेंगे -10। ठीक, और -1/f, f की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -15। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, नीचे क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, अच्छे से काट देते हैं, प्लस हो जाएगा, यानी कि तो ये 150 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा 15 माइनस में +10। तो यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, -5/150, यानी कि u की वैल्यू क्या आई, 150/5, और माइनस में आई यानी कि -30। ठीक है, u की वैल्यू -30 आई, u की वैल्यू -30 आ रही है भैया, -30 मतलब 2f1, कहीं ये तो निकला हमारा 2f1 पे ऑब्जेक्ट, यानी कि इस केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 पे रखा हुआ है। लेकिन ये कौन सा केस है, ध्यान देना, ये केस कौन सा है, ये केस हमारा है, देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा इमेज। ये केस कौन सा है, 2f1 पे रखने पे इमेज कहाँ बनती थी, आपको याद होगा, 2f1 पे बनती थी, लेकिन वो कॉन्वेक्स का केस होता था। ये केस कौन सा है, कॉनकेव है। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वैल्यू देख के तो लगा 2f1 आ रहा है, 2f1 पे 2f1 होता था। ठीक है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव में मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी छोड़ के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।
ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सब जानते हैं, वी अपॉन यू होता है। वी की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है हमारे पास, -10, यू की वैल्यू है -30। सबको पता है मैग्नीफिकेशन 1 से कम ही आना है, तो 1/3 आ गया मैग्नीफिकेशन। तो यानी कि m इज इक्वल टू क्या आया, 1/3 यहाँ पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। ठीक है, नेचर सबको पता है, ये सारी चीज़ें पता है ये देख करके कि ये कैसा हो गया, वर्चुअल और डायरेक्ट है। ठीक, जो इमेज है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ठीक है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि इसमें हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बताया था, आप रे डालोगे, इंसिडेंट रे डालोगे तो वो आगे जाके कन्वर्ज होगी, पीछे आगे उससे कन्वर्ज नहीं, पीछे आगे मतलब डाइवर्ज नहीं होती कि आप पीछे की तरफ उसे इंटरसेक्ट करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। वो क्या होती है, पैरेलल आती है, आगे जाके कन्वर्ज हो जाती है। तो फोकल लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ जाते हो, फोकस की तरफ, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इन सब चीज़ों को समझो, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो एक बार जाके साइन कन्वेंशन दोबारा से देख लो। बार बार ये चीज़ बताऊंगा तो न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लगेगा। तो फोकल लेंथ क्या होगी, +10 सेंटीमीटर इस केस में। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अब यू क्या दिया है, यू होगा हमारा -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट। डाउट हो रहा है तो बना के देख लो एक बार। ठीक है, यू की वैल्यू -15 आएगी। तो इसमें क्या पूछा, नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, आप लोग 10th के लेवल पे जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, उसमें क्या होगा, F1 F2 क्या होगा, F1 इक्वल टू F2 है। F1 F2 हम अलग अलग नहीं मानेंगे। तो अगर 15 लिखा है यहाँ पे तो F1 F2 सब 15 ही है। ठीक है, F1 F2 क्या है, सब कुछ 15 है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है। यानी F अगर 10 है तो 2F1 20 होगा, यानी 20 और 10 के बीच में ही तो 15 आता है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में। तो अब सबको पता है 2F1 और F1 के बीच में अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो नेचर, पोजीशन और साइज़ की अगर हम बात करें तो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसकी। देखो नेचर क्या होगा, नेचर हमारा मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन सबको पता है कहाँ होगी, बियॉन्ड 2F2। और इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो इतना तो हम सबको पता है। ठीक है, कैसा बकवास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, आओ मिरर फॉर्मूले से, सॉरी लेंस फॉर्मूले से खेलते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे हमें v नहीं पता है, तो 1/v की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ये v है हमारा। ठीक है, 1/u प्लस 1/f। ठीक है, यहाँ पे हमारा u क्या है, u की वैल्यू हमारी है -15 और f की वैल्यू है 1/10। फिर से एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 150 आया, यहाँ पे -10, यहाँ पे +15। अब देखो v की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ लग रही है, देख के लग रहा है 5/150। यानी कि यहाँ से हमने क्या पता किया, यहाँ से जो चीज़ें हमें पता चली, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको हम स्पेस को बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, 1/v की वैल्यू क्या आई, 1/30 एम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो सही भी आ रहा है ना, देखो ऊपर डायग्राम देखना, ये जो इमेज की डायरेक्शन, ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब इमेज +30 आ रही है तो इमेज ऐसे जाएगी और +30 पे बन रही है। यानी कि अगर ये देखो, ये 2f कहाँ आ रहा है, 2f तो 20 सेंटीमीटर पे है, ये तो 20 है। इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 के भी पीछे जाके बन रही है, यानी यहाँ पे कहीं बन रही है। और इमेज कैसी बनेगी, देखना, ध्यान देना इसको, इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यही मैंने पहले भी बताया आप लोग को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। पोजीशन हमें पता चल गया 30 सेंटीमीटर, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, बियॉन्ड 2F2। अब मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल सा उसका भी खेल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। यहाँ पे v हमारा 30 है, u हमारा क्या है 20 है, मैग्निफिकेशन क्या है 1.5। मैग्निफिकेशन प्लस कब आता है,
मैंने आप लोग को बताया था मैग्नीफिकेशन प्लस आता है, किस केस में आता है मैग्नीफिकेशन प्लस? सॉरी एक छोटी सी गलती यहाँ पे, गलती ये है कि v की वैल्यू तो 30 सही है, u की वैल्यू -20 है। देखो अभी मुझे पता चल गया, मैग्नीफिकेशन प्लस कब आता था? वर्चुअल और रेक्ट केस में। यहाँ तो रियल इन्वर्टेड बन रही, गलती तुरंत पकड़ ली, ऐसे पकड़ना सीखो। तो यहाँ क्या होगा, इसको हम करें -1.5 आया। अब मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ रहा है, निगेटिव कब आता है मैग्नीफिकेशन? रियल हैंग क्यों करता है, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड में ही तो होता है। देखो ऑब्जेक्ट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, इमेज होगी नीचे की डायरेक्शन में। तो ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे माइनस होता है। तो जब प्लस अपॉन माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। ये रियल एंड इन्वर्टेड का केस है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव आता है, इस चीज़ को याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो। देखो ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। यानी कि लेटर्स जो है बहुत स्मॉल है, हमें ये दिया हुआ है, लेटर्स पहले दिया स्मॉल है। अब एक सेफ रीडिंग डिस्टेंस क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? हम 30 से 40 सेंटीमीटर के अराउंड रखते हैं ना किताब को, हम किताब को भी ऐसे रखते हैं ना, इतनी दूरी पर रखते हैं लगभग आंखों से, तो हम पढ़ते हैं आराम से ABCDEFGH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशलिटी है, ये डिक्शनरी है, किताब नहीं है बच्चा। यहाँ पे लेटर्स क्या है, और छोटे हैं किताब से भी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पास रखते हैं। तो अगर हम इस केस को इमेजिन करें, हम लेंस के बहुत ज़्यादा पास आ गए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के बहुत ज़्यादा पास आ गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हम लेंस यूज़ करेंगे। देखो पहली चीज़ तो कॉनकेव को देखते ही तमाचा मार दो। कॉनकेव में क्या होता है, इमेज जो होती है और छोटी हो जाती है, इमेज जो होती है और ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक। तो इमेज अगर और ज़्यादा छोटी हो जाती है तो हम कॉनकेव में क्यों पढ़ेंगे? कॉनकेव लेने का मतलब ही क्या है, हमें तो बड़ी चाहिए ना। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 ऐसे ही कट गया, यानी कि कॉनकेव को एकदम कुट्टा मार दो। अब वही दो सेम केस बचे इसमें भी। इसमें क्या दिया है कि कॉन्वेक्स के केस में क्या है, एक फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है, एक फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब मुझे ये बताओ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इस केस में इमेज कैसी बनती है, इमेज जो बनती है वो कैसी होती है, एनलार्ज। इमेज कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, राइट। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वाला? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अगर हम ध्यान दें तो अगर हम 5 सेंटीमीटर वाला कंसिडर करते हैं तो F1 और 2F1 के बीच की हम डिस्टेंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ F1 और 2F1 की। अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात करें इस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या होता है, जिसे हम एक स्क्रीन पे उतार सकें। और ध्यान देना ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये हमारे वर्ड्स हैं। ये जो इमेज है ये इमेज बनी है यहाँ पे रियल है। और ये हम कैसे देखेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। कैसे देखेंगे, आंखों से ही देखेंगे ना। ये हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखें क्या है, इस केस में एक स्क्रीन है। हमारी आंख भी एक स्क्रीन है, बहुत ही एक हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, सब कुछ हाई डेफिनेशन में देखती है, अच्छे अच्छे कैमरों को फेल कर दे। तो इस स्क्रीन पे इमेज कब फॉर्म होगी, जब रियल होगी, तभी फॉर्म होगी ना, जब रियल होगी, ठीक है। अगर हम 50 सेंटीमीटर वाला केस माने, सपोज फोकल लेंथ अगर हम 50 सेंटीमीटर ले लें, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि डिक्शनरी बहुत पास है, यानी वर्ड जो हमारी आंखों के बहुत पास है। यानी कि अगर हम बात करें जो ये लेंस है, ये जो लेंस मैंने लगाया है, हम लेंस इसी तरह से इमेजिन करेंगे जस्ट हमारी आंख के बगल है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ये मिलेगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बन रही है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है। यानी कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, उसे हमें अपनी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, यानी कि हम अपनी आइज़ के अंदर नहीं उतार सकते हैं। यानी कि हमारी आइज़ उस केस में स्क्रीन की तरह नहीं काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, बाकी सब गलत है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर नहीं है, काली मिर्च नहीं है, खाली काला पेपर है, ठीक है। लेकिन हमारी तो स्क्रीन ही ब्लैक है, तो हम मानते हैं वाइट पेपर से हमने कवर कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का एक हाफ को हमने क्या किया, एक ऐसे पेपर से कवर कर दिया, मतलब बस कि वो लाइट को अब जाने नहीं देगा अपने आर पार, ठीक है। कुछ ऐसा किया कि लाइट रे अब इसमें आएगी, आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है।
विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर। अब देखो हमने कई केसेस पढ़े ना कि रियल इन्वर्टेड बनती है। देखो अब हम जान रहे हैं कि रेज आगे की तरफ जाकर के ऐसे तो इंटरसेक्ट कर नहीं पाएगी, मतलब जो रियल वाला केस होता था वो तो नहीं बन पाएगा, जो हमारा रियल वाला केस था वो तो नहीं बन पाएगा क्योंकि रेज आगे निकल के इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम वर्चुअल की बात करें तो ध्यान देना, वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता था, इमेज क्या होती थी, जो ऑब्जेक्ट जो इमेजेस होती थी, सॉरी जो रेज होती थी लाइट रे की, इंसिडेंट होने के बाद, सपोज ये हमारी ये इंसिडेंट रे है, मतलब हमारी इंसिडेंट रे कुछ भी किसी भी एंगल से है, तो उसके बाद जब रिफ्रैक्शन होता था तो वो जो दो रेज होती थी वो कुछ कन्वर्ज हो, मतलब सॉरी डाइवर्ज होती हुई लगती थी। क्या लगता था, डाइवर्ज हो रही हैं, और उन्हें हम क्या करते थे, पीछे की तरफ हम क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे और हम पीछे की तरफ इमेज बनाते थे। तो इसमें तो इमेज पीछे बन रही है, तो बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि रेस डाइवर्ज भी तो नहीं हो पाएंगे। अगर हम देखें रेस डाइवर्ज कैसे होंगी, डाइवर्ज के लिए भी तो हमें रेस को आगे की तरफ जाना पड़ेगा ना एक्चुअली में, फिर हम उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब डाइवर्ज ही नहीं होती तो हम ये भी मान लेंगे रेस डाइवर्ज हो रही है और उससे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, नहीं। तो ये लेंस जो है इस तरीके से कभी भी कंप्लीट इमेज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस के केस में हम यही लिखेंगे, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो भी रेज जो लेंस से पास कर रही हैं वो क्या हो रही है, लेंस के सेकंड हाफ में जाके वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। वो जो पेपर हमने लगा दिया लेंस के सेकंड पार्ट में, उसमें क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लेंस को एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, ना तो रेज जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं ना तो डाइवर्ज हो रही हैं, और डाइवर्ज अगर नहीं होंगी तो हम पीछे की तरह एक्सटेंड करके हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, सॉरी वर्चुअल इमेज भी नहीं बना सकते हम। और अगर कन्वर्ज भी नहीं होंगी आगे की तरफ तो यानी कि रियल इमेज भी नहीं बनेगी, यानी कि ना तो रेज आगे की तरफ मिल रही हैं और ना तो रेज हमें पीछे की तरफ मिलती हुई दिखेंगी, यानी कि कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, नो इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोकल लेंथ हमें क्या दिया हुआ है, -2 डायोप्टर। अब डायोप्टर का मतलब मैंने आपको बताया था मीटर इनवर्स होता है, -2 मीटर इनवर्स, यानी कि -2 अपॉन मीटर। अब फोकल लेंथ निगेटिव दिया है, बच्चे को पता है कि फोकल लेंथ निगेटिव कब आती है, किस केस में आती है, कॉनकेव के केस में, क्योंकि हम पीछे वाला फोकस उसमें मानते हैं। पीछे वाले फोकस से रेज डाइवर्ज होती हैं, जो रेज पैरेलल आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, तो वो पीछे वाले फोकस के पे आके मिलती हैं। तो ये हमारा कौन सा है, देखो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कॉनकेव, सिंपल सी बात है। अब फोकल लेंथ पूछा है, सॉरी ये फोकल लेंथ नहीं है, ध्यान देना, ये क्या है, ये पावर है, -2 डायोप्टर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, अब 1/fp होता है, तो f = 1/p हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, ये -1/2 और ये मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, यानी कि f की वैल्यू क्या आ गई, 50 सेंटीमीटर हो गया, लगा लिया। ठीक है, उसका बाद अगला देखते हैं। अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पावर क्या दी हुई है, +1.5। पॉजिटिव कब आती है, कॉन्वेक्स के केस में। क्यों पॉजिटिव आती है, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज होती है वो आगे जाकर के ही कन्वर्ज होती है, यानी आगे वाला फोकस होता है, यानी हम ध्यान दें आगे वाला फोकस होता है, यानी कि हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है फोकल लेंथ नापने के लिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, f = फिर से हम लिखेंगे 1/1.5। अब डायोप्टर क्या होता था, मीटर इनवर्स होता था, तो 1/1.5 मीटर, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1.5 लगभग कितना आता है, ये कुछ 0.6 समथिंग आएगा, ये हमारा आएगा 0.67। ठीक है, 7.67 माने 0.67 मीटर, यानी कि 67 सेंटीमीटर के अराउंड है इसका फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब ये कॉन्वेक्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मिरर का एकदम उल्टा होता है भैया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको लगवा दिए। बाकी एनसीईआरटी में कुछ और क्वेश्चंस लगे बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। और आप किसी भी तरह का अगर एडिशनल क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट इमीडिएटली। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ज़रूर बताएं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।